वेलकम बैक एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। तो आज हम फिर से एक वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में हम फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं और देखेंगे इस क्वेश्चन प्रैक्टिस में जो है कि नियमों को फॉलो करना है और कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ़ साइन थीटा बराबर 12/13 या 12/13 और यह 0 डिग्री से थीटा जो है 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका हमें मान बताना है। अगर इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो हमें साइन थीटा का मान तो ऑलरेडी दिया है, हम यहाँ मान रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं, बट हमें कॉस थीटा का मान नहीं पता और 1/tan² थीटा का मान नहीं पता। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और कॉस थीटा और साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो हमने कहा एक छोटा सा अगर हम फिगर बनाएं, ठीक, एक छोटा सा फिगर बना के हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो साइन थीटा ए बी और सी, ठीक, ये हमारा 90 अंश। ओके, थीटा थीटा का मान अब जो भी होगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा। ओके, अब देखिए, ठीक है, अब हमें साइन थीटा का मान क्या दिया है, 12/13। तो लंब बटे कर्ण, लंब क्या है, अगर यहाँ से थीटा मान लें तो लंब हमारा 12 और कर्ण हमारा 13। तो इसका मान क्या निकलेगा, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है, यहाँ रखते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और देखते हैं इसका मान क्या आएगा। ओके, यहाँ से ए सी का स्क्वायर बराबर में ए बी का स्क्वायर प्लस के बी सी का स्क्वायर, ए सी का मान 13 का स्क्वायर 169 बराबर में ए बी का स्क्वायर मतलब 144, 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी सी का स्क्वायर। 144 को इस तरफ लाएंगे तो 169 माइनस के 144 बराबर में बी सी का स्क्वायर, घटाएंगे कितना मिलेगा, यहाँ से आया 5 और यहाँ बचा 5 ना, नहीं, यहाँ से हम 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा और फाइनली 25 आएगा। तो बी सी बराबर ये रूट में हो जाएगा तो यहाँ से मान आएगा 5। बी सी का मान हमें क्या मिला, 5, यहाँ रखो, यहाँ हो गया 5। ओके, ठीक है, हाँ, बी सी का मान 5 आ गया। अब देखिए यही यही लगे हाथ और भी निकाल लेते हैं। जैसे टेन थीटा का मान क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार मतलब 12/5 और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण क्या है, आधार है 5 और कर्ण है 13। ठीक है, हम यहाँ मान जो है रखते हैं इसमें, ठीक है, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो हमने कहा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा बटे में 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई 1/tan² थीटा। मान रखो, जब हम यहाँ मान रखेंगे तो साइन का मान तो ऑलरेडी दिया गया है, तो 12/13 ये है सोल्यूशन, ठीक, सोल्यूशन। ओके, 12/13 का स्क्वायर माइनस कॉस का मान है 5/13, इसका भी स्क्वायर बटे में कितना है 2 मल्टीप्लाई 12/13 मल्टीप्लाई कॉस का मान है 5/13, ठीक, यहाँ से मल्टीप्लाई टेन का मान है 12/5। ओके, एक सेकेंड, यहाँ 1/में है, स्क्वायर में है, तो 12/5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो हमें क्या मिलेगा, 12 का स्क्वायर 12 के स्क्वायर 144 डिवाइड बाई में 169 माइनस यहाँ से 25 बटे में 169 बटे में
12 दूनी 24, 24 और 24 पच्चे कितना हो जाएगा 120, 120 बटे में 13 13 169 और गुणे में 1 बटे में क्या है 12 बटे 5 मतलब 144 बटे में 25। ठीक, ये उल्ट मतलब ये ऊपर चला जाएगा तो फाइनली हमें यहाँ से देखिए इसका एलसीएम कितना होगा 169 और ऊपर 144 में से 25 जाएगा कितना बचेगा तो यहाँ 9 और बचा है इसके पास 3 में से 2 गया 1 और यहाँ 119 बटे 169 और नीचे क्या है 120 बटे में 169 ये 169 से 169 और इसको भी लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई में 25 बटे में 144 हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये कैंसिल होके क्या बना 119 बटे में 120 और गुणे में कितना है 25 बटे में 144। इसको काटेंगे तो 25 और गुणे 25 चौका 100 होता है। ठीक, 5 से काटेंगे 5 पचे 25 और 5 दूना 10 5 चौके 20। ठीक है, तो ऑलरेडी इतना आ गया। आप अब इसका गुणा करेंगे ना तो 119 गुणे 5 5 9 45 के 5 5 एकम 5 4 9 5 एकम 5 बटे में यहाँ 24 का गुणा 144 में करेंगे कितना होगा अगर हम 24 का गुणा 144 में करें 24 गुणे 144 तो कितना हो जाएगा इसका डबल कितना होगा इसका डबल हो जाएगा 288 0। इसका 4 गुना कितना होगा 4 चौके 16 6 4 चौके 16 17 7 4 एकम 4 1 8 6 8 7 15 के 5 8 8 16 1 17 7 2 1 3 तो 3 7 5 6 इतना हमारा आंसर फाइनली आएगा जो कि एकदम राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक बार फिर से देखते हैं। हमारे पास ये गिवन क्वेश्चन था और इसका वैल्यू निकालना था। हमने कहा साइन थीटा हमारे पास है बट हमारे पास कॉस थीटा टेन थीटा नहीं है। हमने कहा पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और पहले इस त्रिकोणमिति में समकोण पर ही आधारित जो भी सवाल होता है तो उसमें एक वैल्यू हमें फाइंड करना होता है जो कि पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज होता है। तो इसमें हमने जो है इसका मान BC आधार का मान 5 लेकर आए हैं तो tan थीटा का मान cos थीटा का मान निकल गया। इसके बाद हमने मानों को कुछ नहीं किया, बस जो जैसे था उसको वैसे ही हमने मान रख दिया। फिर इसका यहाँ से जो है आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट हो जाता है जो कि फर्स्ट स्टेज ये था, सेकेंड ये और थर्ड इसको हम इरेज कर देते हैं। थर्ड वाला स्टेज ये है। तो इस तरह से जो है हम सवालों को सॉल्व करते हैं। तो आई होप यह जो क्वेश्चन है काफ़ी सिंपल तरीके से हमने बताया है और आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो ज़रूर समझ में आया तो आप नए हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस बार हम मिलेंगे कुछ कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय, धन्यवाद आपका।